यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए आपके पास प्लस जी भी हो सकते हैं और माइनस जी भी। यहाँ पर एक और मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट, मिसकॉन्सेप्शन ये कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी प्लस में होगा या माइनस में होगा। अगर बॉडी ऊपर जाएगा तो जी माइनस में होगा, बॉडी नीचे आएगा तो जी प्लस में होगा। स्टूडेंट दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जी रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटी की स्ट्रेंथ को। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल माय लर्निंग एकेडमी। स्टूडेंट आज हम वर्टिकल मोशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। मोशन इन वन डायमेंशन में वर्टिकल मोशन के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे जब सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले सेक्शन में हमने हॉरिजॉन्टल केस के दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आज हम वर्टिकल केस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ लें तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आपने देखा था कि आपके पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी और उसमें एक इक्वेशन एडिशनल थी, डेट इज एस इज इक्वल टू वी टी, और मैंने कहा था कि ये इक्वेशन तब लगती है जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन चूंकि अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो अर्थ मुसलसल इस बॉडी पर क्या लगा रहा है, फोर्स, और अगर अर्थ इस बॉडी पर मुसलसल फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। तो लिहाजा ये वाली इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते वर्टिकल मोशन को एनालाइज करने के लिए। तो लिहाजा हम ये 3 इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि इन तीनों में क्या मौजूद है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन मौजूद है। लेकिन अगर हम वर्टिकल केस की बात करें तो हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी इन फॉर्मूलाज में। वो एक चेंज ये है कि एस का मतलब होता है डिस्टेंस, लेकिन जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस को रिप्लेस कर देते स्टूडेंट, हाइट से रिप्लेस कर देते हैं, और एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस करने का मतलब ये हुआ कि इस पर सिर्फ और सिर्फ जो है अर्थ फोर्स लगा रहा है, बाकी ये बॉडी फ्री है, कोई और फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही। ना तो हम फ्रिक्शन को काउंट करेंगे ना किसी और किस्म की फोर्स को हम यहाँ पर काउंट करेंगे। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए आपके पास प्लस जी भी हो सकते हैं और माइनस जी भी। यहाँ पर एक और मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट, मिसकॉन्सेप्शन ये कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी प्लस में होगा या माइनस में होगा। अगर बॉडी ऊपर जाएगा तो जी माइनस में होगा, बॉडी नीचे आएगा तो जी प्लस में होगा। स्टूडेंट दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जी रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटी की स्ट्रेंथ को। तो अगर आप कहेंगे कि ग्रेविटी प्लस में या माइनस में है या जी प्लस में या माइनस में, तो इसका मतलब होगा कि प्लस का मतलब ये होगा कि ग्रेविटी ज़मीन चीज़ों को नीचे खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है, और अगर हम जी को माइनस में लेंगे तो इसका मतलब होगा ज़मीन चीज़ों को ऊपर की तरफ दिखेल रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब भी किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो वो कहाँ आता है स्टूडेंट, नीचे आता है। तो लिहाजा एक्सेलरेशन प्लस माइनस में हो सकती है। तो हमने क्या कहा कि ए इज इक्वल टू प्लस जी और ए इज इक्वल टू माइनस जी। मैंने यहाँ पर एरो से रिप्रेजेंट किया है कि प्लस जी कब होता है जब बॉडी कहाँ आ रहा हो, नीचे आ रहा हो, और माइनस जी कब होता है जब बॉडी कहाँ जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो। स्टूडेंट एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पर प्लस और माइनस की साइन अगर समझने में प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं एक्सेलरेशन के हवाले से अपलोड करूँगा, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टूडेंट अगर अब हम इन फॉर्मूलाज को रिप्लेस करें तो क्या होगा स्टूडेंट, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए की जगह आ जाएगा जी टी, और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, एच इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और लास्ट वाला फॉर्मूला होगा 2जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। स्टूडेंट ये फॉर्मूला मैंने लगाया जब बॉडी कहाँ जा रही हो, डाउनवर्ड आ रही है। स्टूडेंट इन फॉर्मूलाज को अगर आपने जहन में रखा हुआ है तो अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये आपके लिए आसान होगा। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो इस न्यूमेरिकल से पहले ज़रूरी है। ये न्यूमेरिकल डिटेल में ज़रूर कराया जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसको सही से अगर आपने समझ लिया तो आपकी बहुत से एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं इजीली, और आपको अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जब भी वर्टिकल मोशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 अपवर्ड मोशन को हम अलग से एनालाइज करेंगे और डाउनवर्ड मोशन को अलग से एनालाइज करेंगे। तो स्टूडेंट पहले मैं इस न्यूमेरिकल को रीड कर रहा हूँ और इसका सिनेरियो यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड। एक शख्स जो है वो पहाड़ी की चोटी से, ये एक पहाड़ी स्टूडेंट
इस पहाड़ी की चोटी से एक शख्स बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है। कितनी रफ्तार से फेंकते स्टूडेंट? 14.7 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकता है ऊपर की तरफ। यानी जब वो बॉल को ऊपर उछालता है तो स्टूडेंट, ये बॉल है, बॉल को जब वो ऊपर उछालता है तो स्टूडेंट कितनी रफ्तार से बॉल को उछालता है? जब बॉल उसके हाथ को लीव करती है, छोड़ती है, तो उस वक्त बॉल की रफ्तार होती है 14.7 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट उसके बाद ये बॉल ऊपर जाएगी और जाहिर सी बात है अगर इस मार्कर को मैं थ्रो करूंगा तो ऊपर जाएगा, एक वक्त आएगा ये मार्कर रुकेगा। जहाँ पर ये मार्कर रुक जाएगा तो इसकी वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी जिसको ऊपर लेके जा रही है, इनिशियल 14.7 थी और फाइनल जो है वो 0 है। स्टूडेंट इस दौरान ये बॉल ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम भी लिया होगा, तो स्टूडेंट उस टाइम को हमने कहा है T1, जो पूछा भी गया है यहाँ पर। अगर आप न्यूमेरिकल को केयरफुली रीड करें, हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, कह रहे हैं कि बॉल ऊपर जाने में कितना टाइम लेगी। ऊपर जाने से मुराद ये कि मैक्सिमम हाइट जब उसको थ्रो किया ऊपर गई और मैक्सिमम कितनी ऊपर गई, तो उस दौरान जहाँ से थ्रो की और जहाँ पर बॉल की उस दौरान कितना टाइम लगा, दैट इज T1। और हाउ हाई इट गोज, ये बॉल कितनी ऊपर गई, यानी ये बॉल कितनी ऊपर गई है, दैट इज H1। उसके बाद स्टूडेंट आपसे एक कहता है, ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ से ड्रॉप किया था क्योंकि अब डाउनवर्ड की बात आती, ऑन द वे डाउन, कहता है जब ये बॉल कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इट जस्ट मिसेज द थ्रोअर एंड फॉल द ग्राउंड 49 मीटर्स बिलो। स्टूडेंट देखिए, इस बॉल को यहाँ से थ्रो किया था, ये बॉल गया ऊपर पहुँचा, H1 ऊपर पहुँचा, और उसके बाद ये बॉल नीचे आ रहा था, तो ये जब दोबारा ये आया तो ये मुझसे मिस हुआ, थ्रोअर से मिस हुआ, और ये कहाँ गया, 49 मीटर मजीद नीचे जाके गिरा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, हालांकि ये यहीं पर वापस आएगा, लेकिन हम समझने के लिए ताकि डायग्राम क्लियर हो, ये बॉल नीचे यहाँ आया, यहाँ तक पहुँचा, इस हाइट को हमने नाम दिया H1, यहाँ से यहाँ तक H1 है, लेकिन ये बॉल मजीद नीचे कितना जाके गिरा, 49 मीटर नीचे ज़मीन पर जाके गिरा, मजीद 49 मीटर। तो फर्ज करें स्टूडेंट, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक हाइट है डाउनवर्ड मोशन के लिए, इसको हम नाम दे देते H2 का, इसको हम नाम देते H2 का। और H2 स्टूडेंट किसके बराबर है, H1 प्लस 49 मीटर। H1 वो हाइट जो यहाँ से यहाँ तक की थी, यहाँ से यहाँ तक, और 49 मीटर नीचे गया। डेटा में हम इसको बनाएंगे, लेकिन मैं पहले सिनेरियो इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। फिर ये कहता है कि नंबर 3 में हाउ लॉन्ग इट इज़ इन द एयर, ये बॉल कितनी देर हवा में रही। तो कितनी देर हवा में रही स्टूडेंट, ऊपर जाने में जो टाइम लगा दैट इज T1, और नीचे आने में जो टाइम लगेगा इसको हम कहेंगे T2। तो ये वो टाइम है जो ऊपर जाने में लगा, ये वो टाइम है जो नीचे आने में लगा। तो जो टोटल टाइम है कितनी देर हवा में रही, तो क्या स्टूडेंट T1 प्लस T2, ये हमें मालूम करना है। नंबर 4th पॉइंट, विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये बॉल किस रफ्तार से ज़मीन से टकराएगी, यानी डाउनवर्ड मोशन के लिए जब ये बॉडी नीचे आएगी तो डाउनवर्ड मोशन जब ये करेगी तो कितनी रफ्तार से ग्राउंड को हिट करेगी, वो आपसे पूछा गया। तो स्टूडेंट अगर आपको ये सिनेरियो समझ आया है, हालांकि इस पर टाइम हमारा लगा, लेकिन अगर आपको ये समझ आया तो आप ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सोचकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट चलिए अब हम अपने डेटा की तरफ चलते हैं, और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपने एक चीज़ को जहन में रखना होगा स्टूडेंट, वो ये है कि अपवर्ड मोशन के लिए अलग सॉल्व करेंगे, अलग मोशन को एनालाइज करेंगे, और डाउनवर्ड मोशन को अलग से एनालाइज करेंगे, यानी अलग से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं हेडिंग लिखता हूँ, फॉर अपवर्ड मोशन। अगर हम बात करते हैं अपवर्ड मोशन की, तो अपवर्ड मोशन में अब हमने सिर्फ इस डेटा से वो इन्फॉर्मेशन लेनी है जो अपवर्ड मोशन के लिए, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर जाने तक के लिए हमारे पास। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक बॉल को क्या किया, अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद अ स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकंड। एक लड़के ने 14.7 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बॉल को ऊपर फेंका। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी स्टूडेंट, मैं डिटेल में यहाँ बता चुका हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दोबारा देख सकते हैं, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूंगा। 14 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बॉल ऊपर गई, और जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब ये बॉल ऊपर जाएगी एक वक्त आएगा बॉल रुकेगी, मैक्सिमम हाइट पर रुक जाएगी। तो अपवर्ड मोशन की जो फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही हो तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो बराबर किसके होता है स्टूडेंट, बराबर होता है -g के। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इफ बॉडी मूव्स अप, ए इज इक्वल टू -g,
और आप जानते हैं कि जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आई। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या है, बॉल ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा भी गया है। हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेज, तो T1 हमसे पूछा गया स्टूडेंट, और हाउ हाई इट गोज, और कितनी ऊपर जाएगी H1 पूछा गया है। ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई थी अपवर्ड मोशन के लिए। स्टूडेंट अब हम डाउनवर्ड मोशन को एनालाइज करते हैं। फॉर डाउनवर्ड मोशन स्टूडेंट, अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो आप देखिएगा डाउनवर्ड मोशन में क्या है स्टूडेंट। अब हम सिर्फ इससे वो डेटा निकालेंगे जो डाउनवर्ड के लिए। स्टूडेंट डाउनवर्ड मोशन में ये बताओ कि यहाँ पर जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो मैक्सिमम हाइट पर रुकी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 अपवर्ड मोशन के लिए। लेकिन जब ये बॉडी नीचे आएगी तो शुरू में ये बॉडी क्या है, शुरू में ये बॉडी रेस्ट में, तो इसका मतलब है डाउनवर्ड मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कितनी है स्टूडेंट, 0 मीटर पर सेकेंड। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट जाहिर सी बात है ये बॉडी नीचे आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है इसको मैंने क्या नाम दिया स्टूडेंट, H2 का नाम दिया है। और H2 किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक H1 प्लस 49 मीटर। तो H2 इज इक्वल टू स्टूडेंट H1 प्लस 49 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास और क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम भी लगा होगा, उस टाइम को हमने क्या कहा स्टूडेंट, T2 कहा है, और ये हमें पता नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट कितनी रफ्तार से ये ज़मीन को, अच्छा ए जो है हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट, आप बताइएगा। एक्सेलरेशन मैंने कहा था जब बॉडी ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन को हम माइनस जी के बराबर लेते हैं, और जब नीचे आएगा तो प्लस जी के बराबर। तो हमारे पास होगा प्लस जी, और प्लस जी कितना होगा स्टूडेंट, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं फॉर टोटल ट्रिप, फॉर कंप्लीट ट्रिप से मुराद ये जब तक ये बॉडी एयर में मौजूद था। बॉडी एयर में कब तक मौजूद था स्टूडेंट, बॉडी पहले ऊपर गया फिर कहाँ आया, नीचे आया, तो इस दौरान बॉडी एयर में मौजूद था। स्टूडेंट यहाँ पर सॉरी डाउनवर्ड मोशन में एक और चीज़ भी पूछी थी, यहाँ पर विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जो मैंने डायग्राम में समझा भी था कि किस रफ्तार से ग्राउंड से टकराएगी। तो इसके लिए हमसे VF पूछा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट। मेरे पास यहाँ पर चूँकि कैमरे में जगह मौजूद नहीं है, नज़र नहीं आएगा, तो हमसे VF पूछा जो आप यहाँ लिख सकते हैं। फॉर कंप्लीट ट्रिप की अगर हम बात करें तो कंप्लीट ट्रिप में जो टाइम लगा दैट इज कैपिटल T में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बराबर है T1 प्लस T2। T1 से मुराद है वो टाइम जो बॉडी को ऊपर जाने में लगा, और T2 से मुराद है वो टाइम जो बॉडी को नीचे आने में लगा। तो टोटल टाइम कैसे मालूम होगा, इन दोनों टाइम को प्लस कर देंगे। स्टूडेंट अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की तरफ। स्टूडेंट सबसे जिस तरह हम लोगों ने फॉर अपवर्ड मोशन के लिए अलग डेटा बनाया है, डाउनवर्ड के लिए अलग बनाया, इसी तरह हम दोनों के लिए सॉल्व भी अलग अलग करेंगे। स्टूडेंट पहले हम इसी तरह पहले लिखेंगे फॉर अपवर्ड मोशन। हम पहले बात करते हैं अपवर्ड मोशन के लिए। तो स्टूडेंट अपवर्ड मोशन में आपके पास आपको T1 और H1 मालूम करना है। स्टूडेंट आपके पास फार्मूलाज होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिखे थे। सबसे पहले टाइम के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT1। स्टूडेंट यहाँ पर VF हमारे पास कितना है स्टूडेंट, VF इज इक्वल टू 0, VI कितना है स्टूडेंट 14.7, और चूँकि बॉडी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि ये डेटा में ही हम समझ चुके हैं कि A बराबर होगा -G और G बराबर है 9.8, तो A इज इक्वल टू -9.8 और T1 का हमें पता नहीं है। स्टूडेंट ये सारी वैल्यू यहाँ माइनस की, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 9.8 T1 इज इक्वल टू 14.7। स्टूडेंट हमें T1 मालूम करते हैं, T1 के साथ 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मैं बुक से देख कर आपको बताता हूँ, क्योंकि बुक का ये प्रॉब्लम नंबर 4 है, पेज नंबर 94 कराची बुक का, तो कराची बोर्ड का, सॉरी सिंध बोर्ड। स्टूडेंट तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ 1.5 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ T1 से मुराद था वो टाइम जो बॉडी अपवर्ड मोशन में यानी ऊपर तक पहुँचने में ले रही थी, यानी कितना ऊपर जाएगी उस दौरान कितना टाइम लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास H1 की अगर हम बात करें तो सेम फार्मूला मतलब उन्हीं 3 फार्मूलाज में से हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, हमारे पास फार्मूला S के लिए 2 मौजूद है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
और अगर हम अपने केस की बात करें तो T1 हमारे पास मौजूद है, T1 भी मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है और ए तो कांस्टेंट है -9.8 यहाँ पर है इस केस में, तो लिहाजा यही वाला फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास एस की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, H1 इज इक्वल टू VI T1 प्लस हाफ AT1 का स्क्वायर। स्टूडेंट फिर इसको मज़ीद हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम मज़ीद आगे प्रोसीड करेंगे फार्मूला को, तो H1 हमें मालूम करना है, VI कितना है स्टूडेंट, VI हमारे पास है अपवर्ड मोशन के लिए 14.7, T1 कितना है स्टूडेंट, अभी हमने कैलकुलेट किया, T1 हमारे पास था 1.5 प्लस, और चूँकि बॉडी ऊपर जा रही तो ए किसके बराबर है -9.8, पहले हाफ ऐसे ही लिख लेते, ए की जगह आएगा -9.8 और टी कितना स्टूडेंट 1.5 का स्क्वायर। स्टूडेंट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और इस सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा स्टूडेंट, वो आंसर हमारे पास है दैट इज 11.025 मीटर। इसका मतलब बॉल कितनी ऊपर जाएगी, 11.025 मीटर ऊपर जाएगी और ऑलमोस्ट 11 मीटर, हम आगे 11 मीटर ही यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम अपवर्ड मोशन की बात करें तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी जो हमें मालूम हो चुकी है। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन की, तो स्टूडेंट फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए हम क्या देखेंगे, फॉर डाउनवर्ड मोशन। स्टूडेंट अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो डाउनवर्ड मोशन में हमारे पास क्या होगा, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो H2 किसके बराबर है, H1 प्लस 49 मीटर। चूँकि H1 हमें मालूम हो चुका है डेट इज 11 मीटर, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे सिंस H2 इज इक्वल टू H1 प्लस 49 मीटर, तो H2 बराबर आएगा स्टूडेंट हमारे पास H1 कितना है 11 मीटर प्लस 49 मीटर, तो हमारे पास H2 आ जाएगा 60 मीटर। H2 आ गया स्टूडेंट। उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट है आप देख सकते हैं डेट इज T2 को मालूम करना। तो T2 कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे पास जो 3 इक्वेशन है उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो उन 3 इक्वेशन में स्टूडेंट कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे हमें मालूम हो सकता है, हम देखते हैं कि अगर T की बात करें तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, एक फार्मूला ये रहा जिसमें T आता है, और एक है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वजह क्योंकि हमारे पास H2 मौजूद है, डाउनवर्ड में वो कितनी हाइट कवर करेगा, दैट इज H2 मौजूद है, टाइम T2 भी मौजूद है, T2 हमारे पास कितना है, T2 तो मालूम करना है, और इसी तरीके से A कांस्टेंट है तो हम इजीली मालूम कर सकते हैं, और VI भी हमारे पास मौजूद है डाउनवर्ड मोशन के लिए, VI कितना है स्टूडेंट 0, तो लिहाजा हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। S की जगह आएगा H2 इज इक्वल टू VI T2 प्लस हाफ AT2 स्क्वायर। स्टूडेंट हमें चूँकि H2 मालूम करना है तो हम यहाँ पर क्या करें, T2 मालूम करना है, तो H2 कितना था हमारे पास, H2 इज इक्वल टू ये रहा 60 प्लस इज इक्वल टू VI कितना है स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास डाउनवर्ड मोशन के लिए कितनी है स्टूडेंट 0 है, और T2 हमें नहीं पता तो वैसे ही आएगा, प्लस हाफ बॉडी कहाँ आ रहा है स्टूडेंट, डाउनवर्ड मोशन में बॉडी नीचे आएगा, और जब भी बॉडी नीचे आता है तो डाउनवर्ड मोशन में ए जो है हमारे पास ये प्लस जी के बराबर होता है, तो वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस 9.8 और T2 हमें मालूम करना है। स्टूडेंट ये 60 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई आंसर क्या आता है 0 आएगा, और अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.9 T2 का स्क्वायर। 0 किसी भी चीज़ में प्लस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा था, यहाँ पर आके स्टूडेंट क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4.9 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर। हम इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट डिवाइड करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा एट एंड ऑफ द डे, यानी पहले हम इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे स्टूडेंट स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आएगी 3.5 सेकेंड। यू कैन कैलकुलेट इन योर कैलकुलेटर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट लास्ट जो चीज़ है गई वो हमारे पास डाउनवर्ड मोशन की फाइनल वेलोसिटी, यानी किस वेलोसिटी से वो बॉडी ज़मीन से आकर टकराएगा। तो स्टूडेंट उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी के लिए जो हमारे पास VF है दैट इज VF इज इक्वल टू VI प्लस
T2, डाउनवर्ड मोशन के जो टाइम है वो T2 है। तो VF हमें मालूम करना है, VI कितना है स्टूडेंट डाउनवर्ड मोशन के लिए 0। और इस चीज़ को आप स्टूडेंट जहन में रखिएगा कि कब हमने कौन सी वैल्यूज पुट करनी, क्योंकि हमें सारे सिनेरियो का पता है, उस सिनेरियो के जहन में रख के हमने आगे सॉल्व करना है। और एक इसके बराबर डाउनवर्ड मोशन के लिए 9.8 और टाइम स्टूडेंट अभी हमने मालूम किया दैट इज 3.5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस फाइनल वेलोसिटी का, द आंसर विल बी 34.3 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट ये फाइनल वेलोसिटी का आंसर है। अब लास्ट जो चीज़ हमारे पास रिमेनिंग है दैट इज फॉर कंप्लीट ट्रिप। अगर हम कंप्लीट ट्रिप की बात करते हैं तो कंप्लीट ट्रिप में जो टाइम लगेगा दैट इज कैपिटल T इक्वल टू T1 प्लस T2। तो फॉर कंप्लीट ट्रिप हम डायरेक्ट, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉर कंप्लीट ट्रिप, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। T बराबर किसके स्टूडेंट, T1 प्लस T2। T1 से मुराद है वो टाइम जो अपवर्ड मोशन के लिए था, T2 से मुराद है वो टाइम जो डाउनवर्ड मोशन के लिए था। टोटल टाइम कैसे आएगा, कितनी देर बॉल एयर में थी, दैट इज T1 प्लस T2 जो हम डेटा में भी समझ चुके हैं। T1 कितना स्टूडेंट, T1 हमारे पास है 1.5 और स्टूडेंट T2 हमारे पास है 3.5। तो स्टूडेंट कंप्लीट हमारे पास कितना आंसर आएगा इसका, दैट इज 5 सेकेंड। इसका मतलब है बॉल कितनी देर एयर में रहेगी, तकरीबन 5 सेकेंड जो बॉल है वो एयर में रहेगी। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट था। इस न्यूमेरिकल में डिफ़िकल्ट इसलिए आज से था कि थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, लेकिन इस न्यूमेरिकल से आपकी फ़िज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपके MCQs मज़ीद जो मामला थे उनमें आपको समझने में या सॉल्व करने में आसानी होगी। आप MD-CAT के टेस्ट दें, चाहे आप E-CAT के टेस्ट दें, तो उसमें भी आपको हेल्प होती है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।